आज जंग की रूस और यूक्रेन के जंगी मोर्चे ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत दी तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसे तेवर दिखाए कि दुनिया सख्ते में आ गई है। एक रिपोर्ट। रूस की 1700 मिसाइलें हमले के लिए तैयार। रूस के 6000 परमाणु हथियार कर देंगे संहार। पुतिन की 15 लाख की सेना मचाएगी हाहाकार। रूस के 15,000 टैंक करेंगे खौफनाक प्रहार। समंदर से रूस की सेना करेगी सबसे भीषण वार। रूस इसी अंदाज में यूक्रेन के साथ अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में। रूस और यूक्रेन की जंग को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। और अब इस युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जो तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे सकता। तो महाशक्तियों के बीच बना जंगी सीन। सुपर पावर अमेरिका से टकराएंगे पुतिन। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका पैदा होने के पीछे कई कारण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमला करने की अनुमति दे दी है। इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया। इन दोनों फैसलों ने दो महाशक्तियों के टकराव और थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ा दिया। अमेरिका से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत मिलते ही ज़ेलेंस्की ने इस पर अमल भी कर दिया। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में रूसी सेना की एक फैसिलिटी को निशाना बनाकर 6 ATACMS मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के इस मिसाइल हमले के बाद रूसी सैन्य ठिकाने धमाकों की आवाज से थर्राते नजर आए। मिसाइल हमले के बाद कई जगह आग लगी नजर आई। यूक्रेन हमले के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिनमें तबाही साफ नजर आ रही है। यूक्रेन की ओर से रूस पर 6 ATACMS मिसाइल हमले के बाद रूस भड़क गया। रूस ने कहा है कि इस हमले का बेहद करारा जवाब मिलेगा। If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia,
and we'll react accordingly. यूक्रेन के ताजा हमले के बाद इस बात की आशंका तेज हो गई है कि रूस अब कभी भी अपने परमाणु हथियारों से हमला शुरू कर सकता है। यह आशंका इसलिए भी गहरा रही है क्योंकि यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से रूस की सीमा के अंदर तक हमले की इजाजत मिलते ही पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करते हुए यूक्रेन और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को खुली चेतावनी दे डाली। इस तरीके से यदि महाशक्तियां अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को जो कम करने की तरफ अगर बढ़ती हैं तो जाहिर है कि इससे पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति बन सकती है, एक चिंताजनक स्थिति जाहिर है कि ये को जन्म देगा। और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के संदर्भ में यदि इसी तरीके के कदम लिए जाते हैं कि जिसमें कि राष्ट्र अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की जो कंडीशंस हैं उसको लगातार उसमें ढील दें। मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है ये समझना भी जरूरी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है अगर कोई गैर परमाणु ताकत किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। अगर कोई देश रूस पर ड्रोन हमला करता है तो जवाब में रूस परमाणु हमला कर सकता है। रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा और ऐसी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस को अगर लगा कि उसके देश और नागरिकों को खतरा है तो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की योजना बना रहा है जिसके लिए वो अमेरिका के ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। इसके चलते इस जंगी मोर्चे पर परमाणु हमले का अलार्म बजने लगा। यदि रशिया ने किसी तरीके का न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किया तो जाहिर है कि अमेरिका और नेटो के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो रशिया के विरुद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से रिस्पॉन्ड करेंगे और ऐसे में एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जिसे कि मैट की सिचुएशन कहते हैं वो पैदा हो जाएगी। रशिया इस बात को जानता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का क्या मतलब होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में शुरू हुई सबसे घातक जंग है। इस युद्ध की शुरुआत से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं या गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस जंग को शुरू हुए 1000 दिन हो चुके हैं और इसके खत्म होने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिखती, बल्कि अब तो इसके परमाणु युद्ध में तब्दील होने की आशंका और बढ़ गई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।